हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज फॉर्म स्टेटस हुक इन रिएक्ट 19। तो इस हुक को यूज़ करने के लिए आपका जो मिनिमम रिएक्ट वर्जन है वो 19 होना चाहिए। अगर उससे आपका वर्जन लेस देन है तो ये हुक वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो रिएक्ट वर्जन है वो 19 या अबव है। तो देखते हैं, सब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर और देखते हैं ये क्या करता है। तो यूज फॉर्म स्टेटस हुक इन रिएक्ट, a new addition in React 19 that gives you real-time status information about a form submission. It's especially useful when you are working with server actions or progressive enhancement in forms. तो ये क्या चीज़ है बेसिकली, इसमें ना, जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ थ्योरी, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे। ये थ्योरी क्या कह रही है, देखो। अभी यहाँ पे ना हमने एक फॉर्म बना रखा है। अभी टेंशन मिल लीजिए, हम इसके रेस्ट से फॉर्म बनाएंगे उसके लिए। हम अभी हमने यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म बना रखा है। लॉगिन फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं, टेस्ट ईमेल। और जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा, यहाँ पे कुछ सेकंड का पॉज लेगा। ये देखो, सबमिटिंग सबमिटिंग 2 सेकंड का पॉज लेगा। उसके बाद डेटा को सबमिट करके यहाँ पे मैं कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ। मैं लेफ्ट साइड में कंसोल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। राइट साइड में यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा जिसके पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से टाइप करते हैं। देखो, ये फॉर्म को हम सबमिट करा रहे हैं और डेटा में थोड़ा डिले हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये ईमेल हमारे पास आ रही है और ये पासवर्ड आ रहा है। तो अगर विदाउट यूज़ फॉर्म स्टेटस की हम फॉर्म बनाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें मैनुअली हमें हैंडल करनी पड़ती हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें स्टेट, ये सारी की सारी मैनुअली हैंडल करनी पड़ती है। यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज, और ये फॉर्म बना रखा है, सिंपल सी फॉर्म है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज पे फिर हमें क्या पास करना पड़ा, ये पास करना पड़ेगा हमें यहाँ पे हैंडल ऑन चेंज फंक्शन। और यहाँ पे देखना, उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, उसके बाद हमने ये किया हुआ है कि हमें इस लोडिंग भी चाहिए। जैसे हम हैंडल सबमिट पे जाना, तो हमने एक प्रॉमिस बनाया जो 2 सेकंड का टाइम दे रहा है रिजॉल्व होने में। और उसके बाद डेटा को, लोडिंग का फॉल्स कर रहा है, डेटा को प्रिंट कर रहा है। और इस प्रॉमिस से पहले हम लोडिंग को ट्रू सेट कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमें ये सबमिटिंग है ना डेटा, वो दिखे। देखो, ये सबमिटिंग डेटा दिखे हमें, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लगाया इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकने के लिए। इतनी सारी चीज़ें हमें मैनुअली हैंडल करनी पड़ रही हैं अभी यहाँ पे देखना इस फॉर्म में, और ये चीज़ हमें लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो अब हम यूज़ फॉर्म स्टेटस का हुक का यूज़ करके ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ईजिली हम गेट कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, तो उसको करने से पहले ना, जितना भी ये चाइल्ड के, जितना भी फॉर्म के अंदर डेटा है ना, उसको हमें एक चाइल्ड कंपोनेंट में मूव करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे, इस सारे का सारा डेटा कट कर लेंगे और यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के ऊपर हम एक कंपोनेंट बना लेंगे। लॉगिन फॉर्म फील्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली हैंडल्ड होगा वहाँ पे, ठीक है। और ये हैंडल हमने क्या, ये जो फंक्शन दे रखा है, ये भी हमें नहीं चाहिएगा, अब की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये लोडिंग वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ना ये इवेंट चाहिएगा हमें। यहाँ पर हैंडल चेंज पूरा फंक्शन ही नहीं चाहिए हमें ये। हैंडल सबमिट पे हमें ये भी नहीं चाहिए, बस हमें प्रॉमिस रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको भी हम हटाते हैं, अभी देखेंगे, ठीक है। इतना कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको यूज़ फॉर्म स्टेटस को यूज़ कैसे करना है, और यहाँ पे यूज़ स्टेट की ज़रूरत भी नहीं है हमें यहाँ पे। उसके लिए हम यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्म स्टेटस हुक हमें क्या प्रोवाइड कराता है, यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक हमें देगा एक पेंडिंग वैल्यू।
अगर फॉर्म की सबमिशन पेंडिंग पे है ना, ये कहाँ से निकालेंगे हम? यूज़ फॉर्म स्टेटस, यहाँ से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये आई थिंक 2 बार हो गया। इसको कमेंट, इसको मैं हटा देता हूँ। लोडिंग की जगह सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सबमिट बटन में यहाँ पेंडिंग कर देंगे। ठीक है, और उस वाले फॉर्म का जो फॉर्म फील्ड है ना, लॉगिन फॉर्म फील्ड, वहाँ पे यहाँ पे लोड कर देंगे सिंपली। बस यहाँ पे लॉगिन फॉर्म फील्ड्स वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे लोड कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। और यहाँ पे देखो, अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे, हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड देखना पड़ेगा कि हमने हुक जो लगाया है, हाँ, ये हमने हुक में से इसकी जगह हमें ऐसे निकालना पड़ेगा आई थिंक, पेंडिंग। इस तरीके से पेंडिंग निकाल लेते हैं। हाँ तो गाइज, ये हमने ना, एक सेकंड, इसको ना हमें वहाँ से इंपोर्ट करना था। ये हमें इंपोर्ट करना था यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक, यहाँ से इंपोर्ट नहीं होगा, ये होगा रिएक्ट डॉम में से, रिएक्ट में से इंपोर्ट नहीं होगा ये। और इसको इंपोर्ट करते हैं हम रिएक्ट डॉम के अंदर से। ठीक है, अब चलते हैं, देखो ये सारा का सारा डेटा हमारे पास आ गया। अब जैसे यूज़र कुछ भी टाइप करेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे टाइप करेगा 1 2 3 4 5 6, देखो फॉर्म की वैल्यूज़ भी क्लियर हो रही है, सब चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और हैंडल सबमिट पे हम यहाँ पे वो कॉल करा रहे हैं, सबमिटिंग पे हम ये कॉल करा रहे हैं। अब यहाँ पे वो सारा का सारा जो डेटा आ रहा है, उस डेटा को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं वो भी देखना है हमें। ठीक है, उसको हम कैसे कराएंगे प्रिंट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमें ये करना पड़ेगा गाइज। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ ना हमने ऑन सबमिट लगाया हुआ है। तो इस केस में रिएक्ट क्या रिकमेंड करता है, यहाँ पे हमें ऑन सबमिट की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा एक्शन, और एक्शन के अंदर ये मेथड हमें कॉल करना पड़ेगा, हैंडल सबमिट। ठीक है, अब जैसे ही मैं जाऊँगा, अभी हमारे देखो फॉर्म रिफ्रेश हो रहा था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ रिलोड हो रहा था, हार्ड रिलोड हो रहा था, तो वो होना स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे जो भी, तो देखो ये सबमिट हो गई वैल्यू, उसके बाद वैल्यू खुद से रिसेट भी हो गई। वही हमें कंसोल पे दिखानी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो कंसोल पे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर हम ऑटोमेटिकली एक प्रॉप्स रिसीव करेंगे, एक पैरामीटर रिसीव करेंगे डेटा। और डेटा के अंदर देखो, यहाँ पे मैं कंसोल कराऊंगा तो डेटा के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होगा। अब यहाँ पे जाएंगे, हम रिफ्रेश करेंगे टेस्ट, और यहाँ पे 1 2 3 डाल देते हैं, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो फॉर्म डेटा अभी हमारे पास, ये देखो ये आ गया ना, फॉर्म डेटा डॉट एम्प्टी। ये एम्प्टी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो अपनी फील्ड में ना, फील्ड का जो आपको मान के चलिए, मुझे ईमेल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करानी, तो ईमेल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे डेटा डॉट गेट, और यहाँ पर हम दे देंगे सिर्फ ईमेल। यहाँ पे कौन सी की ईमेल पास करनी है, जो भी आपने फॉर्म फील्ड का नाम रखा होगा ना, क्योंकि हमारे केस में नाम क्या है, इस वाली फील्ड का ये है ईमेल है, तो ईमेल टाइप देना पड़ेगा, पासवर्ड वाली फील्ड का पासवर्ड है, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चैलेंज जाएंगे, और यहाँ पे मैं डेटा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करूँगा। इस लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट होने लग जाएगी, ईमेल वाली। देखो ईमेल की आ गई। अब ऐसे ही मुझे पासवर्ड की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो पासवर्ड की वैल्यू को हमें यहाँ पे प्रिंट कराना रहेगा। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे इसको, और यहाँ पर हम
पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे, test@gmail.com, पासवर्ड डाल देते हैं 123456, यहाँ पे देखना दोनों वैल्यू हमारे पास आने लगेंगी। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँ, जो हम जो यहाँ पे प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट लर्निंग वाला, जो हमने सीरीज़ के स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, उसके बाद हमने रिएक्ट 18 का प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया था, उसको यूज़ नहीं करना है। और तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर, अगर आपने वो रिएक्ट 18 वाला प्रोजेक्ट खोल रखा है तो इसको क्लोज करके ये वाला प्रोजेक्ट खोल लेना है, यहाँ पे ये वाला रिएक्ट लर्निंग वाला। और आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो वर्जन है वो रिएक्ट 19 से अब होना चाहिए, तभी वर्क करेगा, ठीक है। तो इस हुक का बेनिफिट देख सकते हैं कितना शॉर्टर हमारे पास कोड हो गया। ना तो हमें हैंडल चेंज लगाना पड़ रहा, ना हमें कुछ लगाना पड़ रहा। यहाँ पे सब बस हमने सिर्फ फॉर्म यूज़ फॉर्म स्टेटस और जो भी हमारे पास फॉर्म के अंदर जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को यहाँ पे डायरेक्टली डेटा डॉट गेट इस तरीके से हमने कर लिया। तो ये बेनिफिट होता है अब हमारे किसका, यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक का। काफ़ी सारा कोड हमने रिड्यूस कर दिया। ना तो हमने हैंडल ऑन चेंज लगाया, और हैंडल ऑन चेंज को हमने एक एक इनपुट बॉक्स में यहाँ पे ना ये दिखाना चाहता हूँ आपको, ईमेल वाले बॉक्स में पास करा, इनपुट बॉक्स में और पासवर्ड वाले में पास करा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक का यूज़ कि कोड को मिनिमाइज करने के जब भी हम फॉर्म से डील करें। बट यहाँ पे मैंडेटरी बात ये है, यहाँ पे आपको फॉर्म टैग ओपन करना पड़ेगा, और फॉर्म टैग के अंदर जो भी आप डेटा पास करोगे तो ये इस पेंडिंग स्टेट चाहिए, या तो आपको सबमिट बटन दूसरे चाइल्ड कंपोनेंट पर रखना पड़ेगा, या फिर आप क्या क्या कर सकते हैं, जो मैं रिकमेंड करूँगा, सारे की सारी फील्ड को एक इसमें चाइल्ड कंपोनेंट में मूव कर देंगे। चाइल्ड कंपोनेंट बनाया ना हमने लॉग इन फॉर्म फील्ड्स, और इस कंपोनेंट को सिंपली आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, इस कंपोनेंट को यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली। तो उसके बाद फिर हमारा क्या काम रहेगा, बस सिर्फ हमें, और हाँ उसके बाद यहाँ पे हम ऑन सबमिट दिए देना। यहाँ पे ऑन सबमिट की जगह में एक्शन देना पड़ेगा, एल्स ये हमारा फॉर्म हार्ड रिलोड होता रहेगा। यहाँ पे हम एक्शन दे देंगे, जो भी फंक्शन का नाम जो भी आप रखना चाहें अपने, एड्स योर चॉइस, हैंडल सबमिट, और यहाँ पे हम हैंडल सबमिट दे देंगे। और उसके बाद हम डेटा यहाँ पे डेटा के अंदर हम सारी की सारी वैल्यू को रिसीव कर लेंगे, जो भी ईमेल है और पासवर्ड है, तो डेटा डॉट गेट पासवर्ड ईमेल लाइक दिस। तो इसके जब भी आप फॉर्म से डील कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी चॉइस है कि यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक का आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है ना काफ़ी चीज़ें हमारी इजी हो गई हैं कि हमें ना तो हैंडल चेंज का कोड लगाना पड़ रहा, ना लोडिंग के लिए हम एक सेकेंडरी स्टेट बनानी पड़ रही है कि लोडिंग को सेट करो, फिर वो लोडिंग फॉल्स को सेट करो। तो उस चीज़ को भी सारी की सारी हमें चीज़ें सेट नहीं करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारा ये जो यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक है ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ फॉर्म स्टेटस हुक को अवॉइड करने के लिए, जो पहले मैनुअली अप टू रिएक्ट वर्जन 8 मैनुअली फॉर्म को हैंडल करते थे कि मैनुअली एक वैल्यू को सेट कराओ और फिर ये उसकी स्टेट को अपडेट कराओ, वो सारी चीज़ें। तो रिएक्ट ने इस बात का ध्यान रखा और रिएक्ट ने ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये हुक हमें दे दिया, तो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये था गाइज आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।